गांव का वो घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और छत पर पुरानी खपरेलें। उस रात आसमान साफ था, चांद पूरा निकला था और उसकी रोशनी सीधी रवि के कमरे में आ रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टकटक भी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। रवि करवटें बदल रहा था, नींद आंखों से दूर थी। अचानक खटखट, दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है, उसने सोचा। धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ा था अजय, उसका सबसे प्यारा दोस्त। वही मुस्कान, वही चमकती आंखें, जैसे जरा भी बदला ना हो। रवि चौंक गया। अरे तू, इस वक्त? सब ठीक तो है? अजय ने बस हल्की मुस्कान दी और बोला, चल छत पर चलते हैं, बहुत बातें करनी है। दोनों छत पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी पूरे गांव पर बिछी हुई थी। दूर खेतों में मेंढक टर टर कर रहे थे और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। दोनों बैठ गए। पहले थोड़ी चुप्पी रही, फिर अचानक अजय हंस पड़ा। याद है जब हम स्कूल से भागकर नदी पर नहाने चले जाते थे? रवि मुस्कुरा उठा। हाँ, और मास्टर जी हमें डंडे मारते मारते थक जाते थे। दोनों जोर से हंस पड़े। फिर अजय बोला, याद है जब तू पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था और सीधे तालाब में घुस गया था? रवि भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। और तूने ही तो मुझे धक्का दिया था। हवा में हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। दोनों कॉलेज के दिनों को याद करने लगे, जब वो रात भर सपने देखा करते थे कि एक दिन बड़ा आदमी बनेंगे। जब उन्होंने पहली बार चाय की दुकान पर बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाई थीं, और जब अजय ने रवि से कहा था, हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। रवि के दिल को जैसे सुकून मिला। वो सोच रहा था, कितने सालों बाद अजय से ऐसी खुलकर बातें हो रही हैं, समय जैसे थम गया हो। इसी बीच रवि ने गौर किया कि अजय थोड़ा थका थका सा लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक तो थी, लेकिन चेहरा बुझा बुझा सा। रवि ने पूछा, सब ठीक तो है ना? तू कुछ अजीब लग रहा है। अजय ने मुस्कुराकर कहा, बस अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए सोचा तुझसे आखिरी बार बातें कर लूं। रवि हैरान हो गया। आखिरी बार? इसका क्या मतलब है? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखने लगा। देख, ये तारे कितने खूबसूरत हैं, पर पता है, हर तारे की एक उम्र होती है। जब वो बुझता है तो उसकी रोशनी बहुत देर तक दिखती रहती है। दोस्ती भी कुछ ऐसी ही होती है। रवि ये सुनकर चुप हो गया। दिल में एक अनजानी घबराहट सी भरने लगी। रात के 3 बज चुके थे। तभी रवि का फोन बजा। वो अजय से बोला, तू यहीं रुके, मैं फोन उठाकर आता हूं। वो नीचे गया और कॉल उठाया। कॉल अजय के घर से था। उधर से टूटे हुए शब्द सुनाई दिए। बेटा रवि, बहुत बुरा हो गया। अजय हमें छोड़कर चला गया, रात 11 बजे ही, हार्ट अटैक से। रवि के हाथ से फोन गिर पड़ा। दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? अभी तो वो मेरे साथ छत पर बैठा बातें कर रहा था। कांपते कदमों से वो छत की ओर दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ चांदनी थी। ठंडी हवा चल रही थी। अजय कहीं नहीं था। रवि की आंखों में आंसू थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ, अजय की आत्मा सिर्फ उससे आखिरी बार मिलने आई थी। उस रात के बाद रवि की जिंदगी बदल गई। अब हर पूर्णिमा की रात वो छत पर जाकर बैठता है, आसमान की ओर देखकर बातें करता है, मानो अजय अब भी वहीं उसके पास बैठा हो। लोग उसे पागल कहते हैं। कभी कभी बच्चे भी हंसते हैं कि रवि अकेला आसमान से क्यों बातें करता है। लेकिन रवि जानता है, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। जिस्म चला जाता है, मगर आत्मा हमेशा साथ रहती है। और ये वही रात थी जिसने रवि को सिखाया कि सच्ची दोस्ती मौत से भी बड़ी होती है।